हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है कोल्यूजन। कोल्यूजन की जो स्पेलिंग होती है वो COLLUSION होती है। कोल्यूजन का मतलब होता है सीक्रेट सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस। मतलब बेईमानी करने के लिए जो भी गुप्त समझौते किए जाते हैं उसको बोलते हैं कोल्यूजन। तो इसी से रिलेटेड हमने दो वर्ड और पढ़े थे पिछले वीडियो में। एक था कोलिजन, COALITION। वो क्या था? वो था कोलिजन। उसका मतलब क्या होता है? जो गठबंधन होता है उसको बोलते हैं। एक दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था कोलिजन, COLLISION। उसका मतलब टकराव होता है। और ये तीसरा वर्ड है कोल्यूजन, COLLUSION। इसका मतलब होता है कि सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस। मतलब बेईमानी करने के लिए जो भी गुप्त समझौते किए जाते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कोमा। ये तो हमें पता ही है, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब जो बेहोशी की स्थिति होती है उसको बोलते हैं कोमा। नेक्स्ट है कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब होता है अ प्ले विद हैप्पी एंडिंग। मतलब एक ऐसा नाटक जिसका अंत सुखद हो उसको बोलते हैं कॉमेडी। सुखांत नाटक को बोलते हैं। इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेजेडी। नेक्स्ट है कमेमरेट। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी जो स्पेलिंग है वो COMMEMORATE। तो कमेमरेट का मतलब क्या होता है? टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। मतलब किसी महान व्यक्ति या घटना के सम्मान में जो भी स्मरणोत्सव मनाया जाता है उसको बोलते हैं कमेमरेट। किसी महान व्यक्ति या घटना के सम्मान में जो भी स्मरणोत्सव मनाया जाता है उसको बोलते हैं कमेमरेट। तो कमेमरेट का मतलब होता है स्मरणोत्सव मनाना। नेक्स्ट है कमेंटेटर। कमेंटेटर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो ब्रॉडकास्ट करता है समथिंग अलाइव। मतलब आंखों देखा वर्णन करने वाला, जो कि आंखों देखा वर्णन करता है। जो सामने जो भी चीज़ हो रही है उसको देखकर जो भी बोल रहा है उस पर्सन को बोलते हैं कमेंटेटर। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट। ये क्या है? ये वर्ड जो है वो वर्ब है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में कास्ट लग जाए उसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। जैसे ब्रॉडकास्ट, ये वर्ड है ब्रॉडकास्ट, तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। एक दूसरा वर्ड हुआ फॉरकास्ट, उसकी भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। और एक और वर्ड होता है टेलीकास्ट, उसकी भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट। तो कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में कास्ट लगता है उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। नेक्स्ट है कम्युनिके। इसकी स्पेलिंग है COMMUNIQUE। कम्युनिके का मतलब होता है एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इश्यूड टू द प्रेस। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो कि प्रेस को दिया जाता है, प्रेस को जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं कम्युनिके। मतलब पत्रकारों को दी जाने वाली जो भी सरकारी सूचना होती है उसको बोलते हैं कम्युनिके। तो अगर सरकार को कोई भी मतलब सूचना देनी है पत्रकारों को, उसी को बोलते हैं कम्युनिके। सरकार को कोई भी अगर सरकारी सूचना देनी है प्रेस वालों को, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिके बोलते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक साथ रहते हैं सेम लोकेलिटी में, उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी। किसी स्थान पर रहने वाले लोगों का समूह, या फिर हम बोलते हैं समुदाय। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समुदाय। नेक्स्ट है कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब क्या होता है? अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट। मतलब किसी भी विषय का जो संक्षिप्त रूप होता है उसको बोलते हैं कंपेंडियम। तो
इसको हम याद कैसे करेंगे कंपेंडियम को? वो ऐसे याद करेंगे कि आपने अपने फ्रेंड को किसी विषय पर लिखने को कहा। आपने अपने फ्रेंड को किसी विषय पर लिखने को कहा, तो उसने क्या किया कि उस विषय पर शॉर्ट में लिख के आपको दे दिया, मतलब ब्रीफ में ही लिख के दे दिया आपको। तो जब आपने उसको देखा तो आपको ये लगा कि उसने तो बहुत ही कम पेन चलाई है, मतलब शॉर्ट में ही उसने लिख के दे दिया। तो कम पेन चलाई है कंपेंडियम, तो कंपेंडियम का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, मतलब उसने क्या किया कि उस विषय को संक्षिप्त में ही लिख के दे दिया, ब्रीफ में ही लिख के दे दिया। तो किसी विषय का संक्षिप्त रूप होता है कंपेंडियम। नेक्स्ट है कंपेंसेट। इसका मतलब होता है टू गिव समवन समथिंग टू मेक गुड फॉर लॉस और डैमेज। तो कंपेंसेट का मतलब होता है कि किसी को भी किसी को भी पैसा देना या फिर कोई और चीज़ देना, ताकि उसका टू मेक गुड, ताकि उसका भला हो सके, जो भी उसका लॉस हुआ या फिर डैमेज हुआ है। या फिर हम बोल सकते हैं कि कंपेंसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, जो भी उसकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने को बोलते हैं कंपेंसेट, जिसको हम बोलते हैं मुआवजा। नेक्स्ट है कॉन्सीटेड। कॉन्सीटेड की स्पेलिंग क्या होती है? CONCEITED। कॉन्सीटेड, इसका मतलब होता है टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, मतलब अपने बारे में बहुत ही ऊंची राय रखने वाला, हाई ओपिनियन रखने वाला, उसको बोलते हैं कॉन्सीटेड। या फिर हम बोल सकते हैं अहंकारी, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो, अपने बारे में ही ऊंची राय रखता हो, उसको बोलते हैं कॉन्सीटेड। नेक्स्ट है कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम का मतलब क्या होता है? जॉइंट सोवेरिनिटी, जॉइंट सोवेरिनिटी एक्सरसाइज्ड ओवर अ कंट्री बाय टू और मोर कंट्रीज। ये जो वर्ड है सोवेरिनिटी, ये स्पेलिंग इसकी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। इसकी स्पेलिंग होती है SOVEREIGNTY, सोवेरिनिटी। तो जॉइंट सोवेरिनिटी एक्सरसाइज्ड ओवर अ कंट्री बाय टू और मोर कंट्रीज़, मतलब किसी देश पर दो या दो से अधिक जो देशों का स्वामित्व होता है या फिर जो प्रभुत्व होता है, उसको बोलते हैं कॉन्डोमिनियम। अब इसको याद कैसे रखेंगे? वो ऐसे याद रखेंगे, कॉन्डोमिनियम मतलब कौन दो, कॉन्डोमिनियम कौन दो, मिनियम को हम बना लें मिनिमम। कौन दो मिनिमम कंट्री किसी देश पर शासन करेगी, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन दो मिनिमम कंट्री किसी देश पर शासन करेगी। तो कॉन्डोमिनियम का मतलब क्या होता है कि किसी देश पर दो या दो से अधिक देशों का स्वामित्व या फिर प्रभुत्व या फिर उसका शासन हो, उसको बोलते हैं कॉन्डोमिनियम। नेक्स्ट है कॉन्फिस्केट। इसका मतलब होता है टू सीज बाय अथॉरिटी, मतलब किसी भी चीज़ को जब्त कर लेना, उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट। अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब कौन फीस को और कैट को जब्त कर लिया, पकड़ लिया। कौन फीस को कैट को जब्त कर लिया, पकड़ लिया, कॉन्फिस्केट। इसका मतलब क्या होता है? टू सीज बाय अथॉरिटी, जब्त कर लेना। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, मतलब कोई भी चीज़ जो कि जन्म से ही हो, जिसको हम बोलते हैं जन्मजात। तो अगर कोई डिसीज़ है जो कि जन्म से ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जेनिटल डिसीज़, जो कि बचपन से ही है, जन्म से ही है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? वो ऐसे रखेंगे, कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल मतलब कौन जानता है, कॉन्जेनिटल कौन जानता है, कौन जानता है। कॉन्जेनिटल मतलब कौन जानता है, हो सकता हो उसको जन्मजात बीमारी हो,
मतलब इसको ऐसे याद हम रख सकते हैं। कॉन्जेनिटल मतलब कौन जानता है, हो सकता हो उसको जन्मजात बीमारी हो। हम इसको इस वर्ड को ऐसे याद रख सकते हैं। जब इसको हम अपने माइंड में 5-6 बार बोलेंगे तो ये वर्ड अपने आप ही याद हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। मतलब वर्शिपर्स का मतलब जो भी ग्रुप होता है, जो भी असेंबली होती है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। प्रार्थना करने वाले लोगों का जो समूह होता है या फिर भक्तों का समूह, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट है कॉन्जर। ये जो वर्ड है इसको प्रोनाउंस करते हैं कॉन्जर, लेकिन अगर हमें इसके स्पेलिंग को याद करना होगा तो हम इसको पढ़ सकते हैं कॉनॉइजियर। और ये जो वर्ड है ये स्पेलिंग में हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है। तो अगर इसको प्रोनाउंस करना है तो हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? कॉन्जर। इसको हम कॉन्जर ही प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन अगर इसकी स्पेलिंग याद करनी होगी तो हम इसको पढ़ेंगे कॉनाइजियर। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? CONNOI SSEUR। इसका मतलब होता है वन हु हैज़ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेशल स्किल है आर्ट को जज करने की, मतलब आर्ट को पहचानने की, कला को पहचानने की, उसको हम बोलते हैं कॉन्सर। जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कला का पारखी, जिसके अंदर कला की परख हो। नेक्स्ट है कॉन्सैंग्विनिटी। कॉन्सैंग्विनिटी का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ। कॉन्सैंग्विनिटी का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ। मतलब जन्म या रक्त का संबंध जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्सैंग्विनिटी। इसकी स्पेलिंग होती है CONSANGUINITY। नेक्स्ट है कॉन्सस। कॉन्सन्स। कॉन्सन्स की स्पेलिंग जो होती है वो CONSCIENCE। इसको कॉन्सन्स पढ़ते हैं, इसको कॉन्सन्स प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब होता है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग है जो आपको ये बताती है बार बार कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको बोलते हैं कॉन्सस। मतलब आपके अंदर जो गलत या सही करने का जो विवेक होता है, जो आपकी अंतरात्मा जो भी बोलती है कि ये सही है ये गलत है, उसको बोलते हैं कॉन्सन्स। इसके प्रोनाउंसिएशन को हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कॉन्सियंसस। कॉन्सियंसस। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है CONSCIENTIOUS। ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में OUS लगा है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो कॉन्सियंसस का मतलब क्या हो जाएगा? गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी। मतलब जो कर्तव्यनिष्ठ हो, जो कर्तव्य का पालन करता हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्सियंसस। नेक्स्ट है कॉन्स्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री एंड अदर सर्विसेज। मतलब जो भी सेना में अनिवार्य भर्ती होती है उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ लॉस, वेस्ट, डैमेज। तो मतलब कोई भी चीज़ लॉस हो रही है, वेस्ट हो रही है, डैमेज हो रही है, तो उसका जो प्रिवेंशन होता है, उसका जो संरक्षण होता है, उसको बचा के रखना, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संरक्षण बोलते हैं। कोई भी चीज़ मतलब वेस्ट हो रही है, डैमेज हो रही है, लॉस हो रही है, तो उसका जो भी प्रिवेंशन होगा, उसका जो भी संरक्षण होगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे कंजर्वेशन। एक ऐसा ही दूसरा वर्ड होता है कंजर्वेटिव। इसका मतलब होता है अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि अपोज करता हो, विरोध करता हो किसका? टू ग्रेट और सडन चेंज। मतलब अचानक से कोई भी चीज़ चेंज हो जाए, उसका वो क्या हो? विरोधी हो, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव पर्सन।
मतलब परिवर्तन का विरोधी, रूढ़िवादी जो होता है, जो परंपरावादी होता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। नेक्स्ट है कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है कि CONSPIRATOR। कॉन्स्पिरेटर का मतलब होता है वन हु मेक्स अ सीक्रेट प्लान अगेंस्ट समबडी। मतलब किसी के अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध कोई सीक्रेट प्लान बनाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेटर, जिसको हम बोलते हैं षड्यंत्रकारी। और उसके द्वारा जो भी किया गया होगा वो क्या होगा, वो कॉन्स्पिरेसी होगा, मतलब षड्यंत्र होगा। तो कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, षड्यंत्र होता है। और जिस पर्सन के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेटर। नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन। इसकी स्पेलिंग होती है CONSTELLATION। कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है, अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, या फिर अ स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ फिक्स्ड स्टार्स। मतलब ये नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं जो कि ग्रुप टुगेदर, जो कि साथ में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। या फिर अ स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ फिक्स्ड स्टार्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं, मतलब स्टार्स का ग्रुप। नेक्स्ट है वर्ड कंज्यूमेशन। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो CONSUMMA होता है, इसमें MATION। कंज्यूमेशन का मतलब होता है रीचिंग द फाइनल और द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब फाइनल या फिर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना, उसको बोलते हैं कंज्यूमेशन। तो आप किसी भी फील्ड में मतलब हाईएस्ट और फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए हो, तो इसका मतलब आप उस फील्ड में क्या हो गए हो, कुशल हो गए हो, दक्ष हो गए हो। या फिर किसी भी आर्ट में आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए हो, फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए हो, उसका मतलब आप उसमें कुशल हो गए हो, दक्ष हो गए हो। किसी कला में पूर्ण रूप से कुशल या फिर दक्ष, उसको बोलते हैं कॉन्ज्यूमेशन। नेक्स्ट है कॉन्टेजस। कॉन्टेजस, इसकी स्पेलिंग होती है CONTAGIOUS। कॉन्टेजस, इसको कॉन्टेजस प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब होता है अ डिसीज़ विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। मतलब एक ऐसी डिसीज़ जो कि कांटेक्ट से स्प्रेड होती है, जैसे कोरोना वायरस, उसको बोलते हैं कॉन्टेजस, संक्रामक रोग। तो इसका एक एग्जांपल है ना कोरोना वायरस, वो कैसे स्प्रेड हुआ था, कांटेक्ट में आने से स्प्रेड हुआ था। अब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कॉन्टेजस, लेकिन हमें इस वर्ड को याद करना है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कॉन्टाजियस। तो कॉन्टाजियस ऐसे पढ़ेंगे और इसको याद ऐसे रखेंगे कि कॉन्टाजियस मतलब कांता जी को, कॉन्टाजियस मतलब कांता, कॉन्टा मतलब कांता, जियस कांता जी को संक्रामक रोग हुआ है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कॉन्टाजियस मतलब कांता जी को, कॉन्टाजियस कांता जी को संक्रामक रोग हुआ है। ये वर्ड ऐसे हमें याद रहेगा। एक इसी से थोड़ा बहुत रिलेट होने वाला वर्ड है, वो ये है कि कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है CONTIGUOUS। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है एडजॉइनिंग, मतलब पास का या फिर सटा हुआ, निकटवर्ती को बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस। हम मैथ में पढ़ते हैं ना एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर मतलब जो कि पास, जो पास का हो, जो कि जो सटा हुआ हो, निकटवर्ती हो, उसको बोलते हैं एडजॉइनिंग फिगर। तो कॉन्टिग्यूअस उसी को बोलते हैं, कॉन्टिग्यूअस मतलब एडजॉइनिंग। नेक्स्ट है कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज का मतलब क्या होता है, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। मतलब एक ऐसे पर्सन जो कि सेम टाइम में ही रहे हों, उनको बोलते हैं कंटेम्परेरीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकालीन। जैसे जो सम्राट अशोक थे, उनके समय में कौन थे, चाणक्य थे। तो जो चाणक्य थे वो सम्राट अशोक के समकालीन थे, मतलब वो उन्हीं के समय के थे।
और चाणक्य को हम और किस किस नाम से जानते हैं? समुद्रगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो जो सम्राट अशोक थे, उनके कंटेम्परेरी कौन थे? चाणक्य थे। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।